3 सिटीज को डिस्कवर करेंगे फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। बेकिंग के सामान बेचने वाले कुछ लोग जाया करते थे, ब्रेड, अंडा वगैरह वगैरह, या पोंगे होते थे वही लंबे लंबे से क्रिस्पीज। अब ये सारी जो चीजें हैं आजकल कम होती जा रही हैं, और वो घर घर जाके अपने हाथ में एक डंडा लेके बैम्बू का उसे छन 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 आवाज करते हुए बताते थे कि देखो मैं आ चुका हूँ, अपना लोफ ऑफ ब्रेड खरीद लो। पर समय के साथ साथ ना कुछ ट्रेडिशंस फीके पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री के पन्नों में दबके रह जाते हैं। चाय के साथ डोबा डोबा कुछ खाने के लिए हो तो अब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं आप आंसर में फिट कर पाएंगे। तो अगली बार आप गोवा जाए तो मेक श्योर कि ऐसा ब्रेड को कहीं ना कहीं टेस्ट कर लें, क्या पता एक नया एक्सपीरियंस मिल जाए। तो कावेरी रिवर के अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे कूर्ग के फॉरेस्ट और हिल्स के ऊपर, क्योंकि बारिश एंड ऑल दैट। इंडिया की फेवरेट ड्रिंक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है चाय। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड फॉलोइंग चाइना। God made the world and man made towns। और इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, हम ऐसे 3 टाउन्स या फिर 3 सिटीज को डिस्कवर करेंगे फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। एक होगी गोवा, दूसरा होगा कूर्ग और तीसरा है असम। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ। नाउ दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 3 शॉर्ट स्टोरीज। ये पूरा चैप्टर जो है, पहली जो स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जहां पे हम गोवा के पास्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे एक बेकर वाला जो एसेंस हुआ करता था, मतलब बेकिंग कम्युनिटीज वहां पे बहुत सारी थी, और वो किस तरीके से इंटीग्रल पार्ट है गोवा के सोशियो कल्चरल फैब्रिक का, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी कहानी में हम बात करेंगे कूर्ग के बारे में, एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा शहर कर्नाटका में, जहां पर कॉफी, रेन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये तीनों ना खचाखच भरे हुए हैं। और तीसरी कहानी है टी फ्रॉम असम की, जहां पे 2 दोस्त बात कर रहे होते हैं चाय की खूबियों के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टी। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस एंड चाय तो बनती है। तो पहली स्टोरी से शुरू करते हैं, द बेकर स्टोरी ऑफ गोवा। तो 1500s की बात है, इवन बिफोर ब्रिटिशर्स डिस्कवर्ड एंड केम टू इंडिया, पहले पोर्चुगीज आ चुके थे और गोवा में कॉलोनाइज कर चुके थे, और वहां पे उन लोगों ने अपने कल्चर की बहुत बखूबी छाप छोड़ी, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर का पार्ट था बेकिंग। अब क्या होता है, अब बेकर स्टोरी फ्रॉम गोवा इज अ टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द पोर्चुगीज रूल, जैसे मैंने आपको बताया। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द बेकर्स हु लिव इन द गोवन विलेज। तो गोवा की कुछ विलेजेस में बेकर्स जो रहते थे उनके बारे में है ये बात। अब आपको भी याद होगा बचपन में कि अपने स्ट्रीट से बेकिंग के सामान बेचने वाले कुछ लोग जाया करते थे, ब्रेड, अंडा वगैरह वगैरह, या पोंगे होते थे वही लंबे लंबे से क्रिस्पीज। अब ये सारी जो चीजें हैं आजकल कम होती जा रही हैं। वैसा ही एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चैप्टर में। पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड बैक देन, मतलब बड़े बड़े ब्रेड के जो लोव्स हुआ करते थे, पूरी जो लोफ ब्रेड होता है ना उसको लोफ बोलते हैं, उस समय पे बढ़िया तरीके से खाया करते थे गोवा में। दीज वर क्रिएटेड इन लार्ज फर्नेसेस, और बड़ी बड़ी भट्टियां लगती थी। फर्नेस का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां लगती थी जहां पे ये लोव्स ऑफ ब्रेड बनाए जाते थे। पार्डर्स और स्ट्रीट बेकर्स वुड कम आउट टू सेल दीज ब्रेड इन द स्ट्रीट, मेकिंग अ जिंगल साउंड विद द बैम्बू। अब ये जो बेचते थे जो ये लोफ ऑफ ब्रेड, उनको पार्डर्स बुलाया जाता था, जो कि बेसिकली स्ट्रीट बेकर्स हुआ करते थे, और वो घर घर जाके अपने हाथ में एक डंडा लेके बैम्बू का उसे छन 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 आवाज करते हुए बताते थे कि देखो मैं आ चुका हूँ, अपना लोफ ऑफ ब्रेड खरीद लो। तो अब याद आया होगा ना कि बचपन में जिस तरीके से वो गुड़िया के बाल बेचने वाला आया करता था, या फिर आज के जमाने में भी कभी कभी कुल्फी बेचने वाला आता है, वो टंग 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 करते हुए, बस वही वाली फील है बट गोवा के अंदर। Although we may no longer see these loaves, we may occasionally see the furnaces and some bakers carrying on their forefathers' traditional business। पर समय के साथ साथ ना कुछ ट्रेडिशंस फीके पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री के पन्नों में दबके रह जाते हैं। ऐसे ही हुआ हमारे गोवा के बेकर्स के साथ। आज शायद इतने सारे लोव्स नहीं दिखते हों, आज शायद जो फर्नेसेस हैं वो कम हो चुकी हों, और कुछ बेकर्स ही दिखते हों जो कि अपने पिताजी, अपने फोर फादर्स का जो काम था बेकिंग का, उसको आज भी एज अ ट्रेडिशन, एज अ फैमिली ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो इस बारे में बात की जा रही है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड द ऑथर रिकॉल्स द बेकर अराइविंग ट्वाइस अ डे। तो ऑथर कहते हैं कि यार दिन में 2 बार बेकर आया करता था, और जो ये बेकर था ना वो हमारे ऑथर का गाइड भी था और दोस्त भी था। ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती होंगी, आप भी जानते होंगे स्ट्रीट वेंडर से कभी कभी बहुत खूबसूरत बातें हो जाती है। The author's maid servants would buy loaves of bread to go with their tea। और ऑथर के जो सर्वेंट हुआ करते तो बढ़िया बढ़िया लोव्स, मतलब बार बार एकदम बंडल में ब्रेड खरीद लिया करते थे, ताकि चाय के साथ डोबा डोबा कुछ खाने के लिए हो। तो द ब्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन बैक देन, स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल। और ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, क्योंकि अगर आप पोर्चुगीज कल्चर के बारे में जानते होंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उनके खाने का जो पूरे तरीके से उनका कल्चर हुआ करता था ना, खाने से रिलेटेड, देयर culinary इंक्लिनेशंस, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता था पार्ट ब्रेड्स, और उसमें एक स्वीट ब्रेड भी हुआ करता था जिसको बोलते हैं बोल। अब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं आप आंसर में फिट कर पाएंगे।
ऑल्सो द बेकर वॉज ड्रेस्ड ऑडली इन अ कबाय। तो बेकर के जो कपड़े हुआ करते थे ना, वो भी थोड़े ऊटपटांग से अजीब से लगते थे, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हुआ करते थे। और उस कपड़े को, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथिंग को बोला जाता था कबाई। इट वॉज अ वन पीस गाउन दैट रीच्ड अप टू द नीज। तो यहाँ तक आने वाला एक गाउन टाइप का हुआ करता था। Bakers usually collected the bills at the end of the month and baking was a lucrative business at that time। और इसी के साथ साथ हम शॉर्ट स्टोरी के अंत पे आते हैं, जहाँ पे ऑथर फाइनली एक चीज बोलता है कि यार ये बेकिंग का जो बिजनेस हुआ करता था ना, बहुत ही लुक्रेटिव, मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल हुआ करता था। और ये जो बेकिंग का जो बिल्स वगैरह हुआ करते थे ना, यूजुअली जो बेकर्स होते थे वो मंथ के एंड में अपने कस्टमर्स को दिया करते थे। और इसी के साथ हम कहानी को रैप अप करते हैं। एंड सिंपल सा क्रक्स ऑफ द मैटर यहाँ पे हमें ये मिलता है कि किस तरीके से द बेकर्स ऑफ गोवा आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशियो कल्चरल फैब्रिक ऑफ गोवा। और आज भी देयर आर फ्यू रेमिनेंट्स, थोड़ा बचा कुचा सा शैडोई रूप में आज भी हमें बेकर्स मिल जाते हैं। तो अगली बार आप गोवा जाएं तो मेक श्योर कि ऐसा ब्रेड को कहीं ना कहीं टेस्ट कर लें, क्या पता एक नया एक्सपीरियंस मिल जाए। अब दूसरी कहानी, द कूर्ग स्टोरी। तो एक समय ऐसा था जब मैं बैंगलोर में काम कर रहा था और वहां से अगर कहीं पे भागना होता था ना, तो हम कूर्ग ही जाया करते थे। क्यों, पता चलेगा इस कहानी में। कूर्ग इज अ स्टोरी अबाउट द कूर्ग और कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द ऑथर डिस्क्राइब्स कूर्ग एज अ हेवनली प्लेस लोकेटेड बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। तो कूर्ग एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअली प्रॉब्ली द मोस्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, जो कि मैंगलोर और मैसूर के बीच में कहीं पड़ता है। और एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, मतलब इट इज नेस्ल्ड इन नेचर, जहां पे पहुंचना और जहां से निकलना दोनों ही थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर वेदर आपका साथ ना दे तो। इट इज अनडिनाइबली गॉड्स अबोर्ड। और ऐसा बोला जाता है कि यार भगवान का कोई घर है ना, तो वो कूर्ग को भी माना जाता है। आई नो केरला को भी बोलते हैं, बट कूर्ग भी एक दूसरा घर है भगवान का, ऐसा बोला जाता है। विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब एकदम बहुत बेहतरीन रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, वेरी डेंस एंड ऑलवेज ग्रीन। स्पाइसेस, कूर्ग इज ऑल्सो नोन फॉर इट स्पाइसेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं, कॉफी। तो कॉफी के प्लांटेशंस भी वहां पे कूर्ग में बहुत मिलते हैं। तो कोई भी कूर्ग गया होगा तो दे नो कि कूर्ग कितना फेमस है कॉफी के लिए। द वेदर इज प्लेजेंट हियर फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सो मेनी टूरिस्ट विजिट। अब आपको पता है कि कूर्ग अगर जाना है तो कब जाना है, सितंबर से मार्च के बीच में एक नंबर होता है वहां का वेदर। एंड लाइक आई सेड, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद कॉफी। और यहाँ पे यही बोला गया है कि द कॉफी अरोमा परवेड्स द एरिया, मतलब वादियों में उनकी वहां पे जो हवाएं हैं उसमें भी कॉफी की एक बहुत ही सौंधी सी महक हमेशा बरकरार रहती है। कूर्ग पीपल मे बी सीन वेयरिंग कुपिया, a long black coat similar to the kufiya worn by the Arabs। अब यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कि कूर्ग में जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके डिसेंडेंट्स शायद अरेबिक या ग्रीक ओरिजिन के होंगे। और उसी के तहत जैसे अरब्स एक टाइम पे कुफिया नाम का एक क्लोथिंग आइटम पहनते थे, वैसे ही कूर्ग में भी कई लोगों को हम कुपिया नाम का एक क्लोथिंग आइटम पहने देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। कूर्ग पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, बहुत ब्रेव होते हैं एकदम, मतलब कभी किसी से डरते नहीं, वेरी करेजियस। इट इज बिलीव्ड दैट कूर्ग पीपल आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो ये चैप्टर में मेंशन किया गया है कि इसकी वजह से उनकी जो ब्रेवरी वगैरह, उनका जो करेज है, इसलिए होगा शायद क्योंकि वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट से भी हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी इज द कूर्ग रेजिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड कि कूर्ग की एक और पहचान है। अगर हम इंडियन रेजिमेंट्स की बात करें, आर्मी की रेजिमेंट्स की बात करें, तो वहां पे कूर्ग रेजिमेंट जो है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेजिमेंट्स है अगर हम कूर्ग रेजिमेंट की बात करें तो। नाउ जनरल कारियप्पा, our first army chief is also from कूर्ग। याद रखिएगा ध्यान से, छोटे छोटे स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज है, तो पट 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 करके हमारे पास फैक्टॉइड्स आते चले जा रहे हैं। द कूर्ग फॉरेस्ट एंड हिल्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द कावेरी रिवर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड, तो कावेरी रिवर के अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे कूर्ग के फॉरेस्ट और हिल्स के ऊपर, क्योंकि बारिश एंड ऑल दैट और अगर थोड़ा और आगे चलने का मन किया तो एक रोप ब्रिज आता है जिसको क्रॉस करके वी रीच द बायलाकप्पे टाउन, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट्स इन इंडिया, जो कि है निसर्गधाम आइलैंड पे, जो कूर्ग के थोड़े से ही पास है। और ये वाली जो शॉर्ट स्टोरी है ना, वो यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि कूर्ग इतना खूबसूरत है ना कि कुछ चुनिंदा शब्दों में ही इसको निपटाया जा सकता। और अब हम आते हैं हमारी आखिरी शॉर्ट स्टोरी पे, जिसका नाम है दी असम स्टोरी। अब गेस करो असम की बात करें तो किसकी बात करोगे? इंडिया की फेवरेट ड्रिंक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है चाय। द स्टोरी ऑफ असम टी बिगिंस विद टू फ्रेंड्स, राजवीर एंड प्रंजोल या प्रांजल, traveling to Assam. They stopped to buy tea from a roadside vendor on their way. तो राजवीर और प्रंजोल दो दोस्त हैं, वो लोग बढ़िया अपने जा रहे होते हैं और अचानक आती है उनके कानों में आवाज चाय चाय।
और पता चल जाता है कि बाय गॉड चाय पीने का समय आ चुका है, क्योंकि चाय को कौन इंडियन मना कर सकता है। While sipping his tea, Rajveer informs Pranjal that over 80 crore cups of tea are consumed worldwide each day. और यहाँ से उन दोनों की जुगलबंदी होना शुरू हो जाती है कि एक दूसरे से छोटे छोटे फैक्ट्स वगैरह या लेजेंड्स behind the discovery of tea begins. While Rajveer is looking at the beautiful and serene scenery, Pranjal is busy reading detective books. अब राजवीर साहब बाहर बढ़िया देख रहे हैं ट्रेन के आगे, ओह बहुत बढ़िया सीनरी चल रही है, और प्रांजल साहब is busy with his detective book. There was tea bushes all over as far as one could see. और जब राजवीर बाहर देख रहा है तो वो देखता है कि यार चाय चाय चाय, हर जगह चाय के खलियान भरे पड़े हैं। भाई हम लोग आ चुके हैं एकदम सही जगह पे। They also saw a building with smoke-filled chimneys, which was a tea garden. और अचानक से उनको एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है और जहाँ से स्मोक निकल रहा होता है। बोलते हैं वो तेरी वो रहा बिल्डिंग जो टी गार्डन है उसके आसपास, वहाँ पे टी हो रही है प्रोसेस। असम हैज द ग्रेटेस्ट टी प्लांटेशन। और यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टॉइड, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड फॉलोइंग चाइना। एंड अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, अब यहाँ से कहानियां शुरू होती हैं कि पहला लेजेंड आ चुका है। अ फ्यू टी ब्रांचेस फेल इनटू द बॉइलिंग हॉट वाटर बाय एक्सीडेंट। द एम्परर ऑफ चाइना एंजॉयड द डिलेक्टेबल फ्लेवर। और पहला लेजेंड ये बताता है कि चाइना में एक बार एम्परर बैठे हुए थे, बढ़िया उनकी आदत थी कि पानी को उबाल उबाल के पीते हैं, पर गलती से एक दिन चाय की पत्ती उड़ के उनके उबले हुए पानी में गिर जाती है और क्या स्वाद, उनके तो परखच्चे उड़ जाते, इतना खूबसूरत फ्लेवर। और यहाँ है पहला लेजेंड अबाउट द टी। और ये पहला लेजेंड आपसे पूछा जाता है तो पहला लेजेंड कहाँ का था? चाइना का एक एम्परर था, गर्म पानी पीने की आदत थी, उसमें गिर गई चाय की पत्ती और उसने पिया और बोला कि भाई ये मेरी चाय है। अब दूसरा लेजेंड, अकॉर्डिंग टू अनदर लेजेंड, बुद्धिस्ट मॉन्क बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड फॉलिंग asleep ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो बोधिधर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे और बोला कि यार मेरे को मेडिटेशन करना है और मेरे को नींद ना है, इसलिए अपने आईलिड्स को काट लेते हैं। वो आईलिड्स गिरती है धरती पे और वहां से उगते हैं कुछ प्लांट और वो होता है टी प्लांट। अब क्या करते हैं, वो टी प्लांट की कुछ लीफ लेके गर्म पानी में डालते हैं और उसको पीते हैं और बोलते हैं आहा अब तो नींद मेरे आसपास आ ही नहीं सकती। तो दिस इज अनदर लेजेंड जहां से हम लोग सोच सकते हैं कि टी शायद यहाँ से आया होगा। अब ऐसी कहानियां वानी चलते रहते, किससे कहानियां वो लोग शेयर करते रहते हैं और आ जाता है उनका स्टेशन। सो दे बोथ डिसएम्बार्क्ड एट मारियानी जंक्शन। तो मारियानी जंक्शन पे आना था एंड प्रोसीडेड टू देखियाबारी टी एस्टेट। नाउ देखियाबारी टी एस्टेट प्रांजल के पापा मम्मी का है, तो वहीं पे विजिट करने जा रहे होते हैं। They saw a woman picking tea leaves there। और जाते हुए देखते हैं अरे वाह यार वो एकदम बढ़िया, पीछे आपने देखा होगा कि खेतों में जो टी के बागों में जो काम करते हैं, पीछे बहुत बड़ा सा उनके पास एक बैम्बू का बास्केट जैसा होता है जिसके अंदर वैसे टी तोड़ तोड़ के लीव्स को तोड़ तोड़ के डालते रहते हैं। तो वैसे ही नज़ारा इनको दिखता है। Pranjal's father had come to meet them there, claiming to be an expert on tea plantation. अब प्रांजल के पापा का टी प्लांटेशन है तो of course he is an expert, and Rajveer expresses to learn a lot from him। तो राजवीर भी उनसे यहाँ पे जुगलबंदी करता है और दो तीन चीजें बताता है। तो प्रांजल के पापा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि वाह यार तो हमने रिसर्च करके आए हो। तो प्रांजल बोलता है हाँ मैं रिसर्च करके आई एम वेरी इंटरेस्टेड और आई होप कि इस विजिट में ना मैं थोड़ा और आपसे सीख सकूँ। और इसी के साथ हमारी तीसरी जो शॉर्ट स्टोरी है वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। अब 3 कहानियां हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, पर उनमें से कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपके सामने रखता हूँ। रेमिनिसिंग मतलब रिमेंबरिंग अबाउट द पास्ट। पहली वाली स्टोरी बेकर्स ऑफ गोवा की थी, इट वाज ऑल अबाउट रेमिनिसिंग या नॉस्टैल्जिक एलिमेंट की बात कर रहे थे। एक्सटिंग्विश टू ब्लो आउट, हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं उसके बाद मारते हैं ना फूक अपनी कैंडल को, तो यू आर एक्सटिंग्विशिंग द कैंडल। अगला वर्ड है रिब्यूक मतलब डांट फटकार लगाना। तो अगली बार कोई डांटे ना तो वाई आर यू रिब्यूकिंग में बोल देना। डांट तो खानी पड़ेगी पर एटलीस्ट एक नया वर्ड तो आ जाएगा आपकी डिक्शनरी में। फर्नेस मतलब हीटर। फर्नेस हमें पता है कि क्या होता है, भट्टी हिंदी में बोला तो। पेक्यूलियर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, पेक्यूलियर थोड़ा अजीबोगरीब, यू नो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, डिफरेंट मतलब ब्लैक शीप अमंगस्ट व्हाइट वंस। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरस मतलब काफी सक्सेसफुल। अगला टेस्टिमनी, आई विटनेसेस मतलब कोई देखता है ना आई विटनेस की होते हुए कोई देख रहा है तो वो टेस्टिमनी दे सकता है, तो टेस्टिमनी। इनविगोरेटिंग रिवाइविंग मतलब चाय की एक चुस्की ली एकदम हालत थकान दे है और चाय की चुस्की लेते से ही यू फील इनविगोरेटेड, यू फील रिवाइव्ड। एक और वर्ड रिजुविनेटेड। लेड बैक इजी गोइंग, एकदम चिल मार के एकदम आराम से बैठते हैं ना कि हाँ ठीक है कोई नहीं हो जाएगा देख लेंगे कर लेंगे, दैट इज द लेड बैक काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। डिसएंगेज लीव अलग कर देना छोड़ देना, उसको बोलते हैं डिसएंगेज। मतलब एंगेज के पहले डिस लग गया है प्रीफिक्स तो डिसएंगेज वर्ड बन जाता है। और आखिरी शब्द एक्सर्शन लेबर। एक्सर्शन का मतलब लेबर मतलब जिसकी वजह से थकान होती है, तो एक्सर्ट करना मतलब आप कहीं पे मेहनत कर रहे हो जिसकी वजह से आपको थकान भी हो सकती है। तो ये इस तरीके से इस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है यहाँ पे वर्ड।
एंड बधाई हो, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है. नाउ रिमेंबर, वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि यही एक तरीका है जहाँ पे आप और हम बात कर सकते हैं. तो जितने भी डाउट्स वगैरह है ना, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई गो थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स को आंसर कर पा रहे हैं. और अगर टीचिंग से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड भी कोई फीडबैक वगैरह है कि यार ये इंक्लूड करो या ये एक्सक्लूड करो, आई वेलकम दैट क्रिटिसिज्म. सो सी यू विद अ न्यू चैप्टर इन अ न्यू वीडियो. तब तक के लिए नमस्कार.